सकती है और उसका समाधान उनको मिल जाएगा। तो अगर किसी जैसे आदरणीय चौबे जी हैं, ये बहुत अनुभवी है और हर चीज का समाधान जानते हैं, और कोई बता रहा है किसी के परिवार में, समाज में, गांव में अगर किसी को समस्या है तो उसका समाधान पूछ लिया, उसका हो गया, और बाकी करते तो जा ही रहे हैं। अपन अपन प्राणायाम कर रहे हैं, आसन एकदम मौन होके अगर करेंगे तो ये बोरियत हो जाती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं, अभी देख लेना आप, जो वो इंडिया टीवी पर कह रहे हैं उनसे, शर्मा जी से, रजत शर्मा जी से, कि मैं किसी को बोर नहीं होने देता हूं, और 4 घंटे अगर बैठा रहता हूं, 4 घंटे तक हमारे साधक खुश रहते हैं और हंसते रहते हैं। हम किसी को बोर होने ही नहीं देते, बात करते, हंसाते और कराते रहते हैं। तो ये अच्छा लगता है। लेकिन बार बार ये चीज कहना, रटना कि कोई ना बोले बीच में, अरे कोई नहीं बोले बीच में, कोई अलग बात थोड़ी कर रहे हैं, कोई जो बात है वो करना चाहिए। जी बिल्कुल, स्वागत है। जी दरअसल मैं बोलना चाहती हूँ, आप, मैं सदन में रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब से क्षमा चाहती हूँ, ठीक है। अब आगे से ये उनको रिपीट नहीं होगा मेरी तरफ से, सदन में मैं अभी क्लियर करती हूँ। और धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हमारी कक्षा रोचक बनी रहे, लोगों को फायदा हो, यही हमारा उद्देश्य है। जी वो बात अलग है, मैं लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने ये कहा है कि मैं कल उनका पूरा सेशन रखने वाली हूँ, और जो भी है वो ये बात मुझे थोड़ी मालूम है कि आप कल रखने वाली हो भाई, मुझे थोड़ी मालूम है कि कल रखने वाली हो। मैंने बता दिया था, इसी में बताया मैंने कि उसमें पूरा का पूरा सेशन होगा, तब हम उसमें द्वितीय सत्र में प्रश्न कर सकते हैं, और सभी हमारे बहन जी चरण स्पर्श, अभी कोई चर्चा नहीं, अगला सत्र शुरू करें कृपया, निवेदन सबको। चरण स्पर्श, दादू बहन जी प्लीज अगला सत्र शुरू करें। जी ओम। बहुत अच्छा भैया, 1 सेकेंड के लिए मेरे को समय दीजिएगा भैया, क्षमा चाहती हूँ, 1 सेकेंड बात। मेरी तरफ से कभी बोलती नहीं हूँ बीच में, तो जी चलिए, अगला सत्र जो है हम शुरू करते हैं। कल जो है हमारे जो भाई बहन रह गए थे अपने परिचय के लिए, उनका अपन परिचय करेंगे, और उनकी बात, उनके सुझाव अपन लेंगे इस व्यवहार कार्यक्रम में। तो कुछ जो कल के रह गए थे, फिर इसके बाद जो नए सदस्य रहेंगे, मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय जगन्नाथ मागर जी हैं क्या सदन में? चलिए, शायद नहीं दिख रहे हैं। तो अब मैं चित्राराम जी, आदरणीय मनीषा परिहार जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी, आदरणीय राजीव मालवीय जी, आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी, जो कल रह गए थे उनके नाम ले रहा हूं मैं, अगर वो हों तो अपना अनम्यूट करके अपना परिचय और अपना सुझाव दे सकते हैं। आदरणीय ताना जी, विकाम जी, आदरणीय तुलाराम पटेल जी, आदरणीय विनायक जंगम जी, जी ओम। जी ओम। मैंने अपना कल दे दिया है, कल परसों। ठीक, बहुत बढ़िया। आदरणीय अशोक मीना जी है क्या? चलिए, अब मैं चलता हूं आदरणीय अजय कुमार जी के पास। आदरणीय अजय कुमार जी सदन में उपस्थित हैं। मैं सदन उनका परिचय जानेगा, और आपका कोई सुझाव हो व्यवहार कार्यक्रम में या कोई आपका अनुभव हो तो आप वो शेयर करें। जी, मैं विष्णुपुरी पटना से आते हूँ, और मेरा सुझाव बहुत अच्छा है। अभय नारायण जी बहुत अच्छे योगा सिखाते हैं और अच्छा प्रवचन देते हैं, और कोई चीज पूछने पर सहज ढंग से उनको समझाते हैं। इसलिए आज जो है ना, एक आज जो कर रहे थे वो बार बार कर रहे, टोक दे, मत सवाल कीजिए, उन पर जरा सा कई सवाल करने के लिए फ्री दिया जाए ना, बिना सवाल के मैंने स्पष्ट समझे कैसे, यही सुझाव मेरा है। डिस्टर्ब तो होंगे ही, बिना डिस्टर्ब के सीखेंगे कैसे? ठीक सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय जी। आदरणीय राजेश जी दिख रहे हैं,
मैं उनका स्वागत करता हूं परिचय के साथ। ओम, आप सारे लोगों को चरण स्पर्श। मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैं पटना से हूँ और 1 जुलाई से ये सेशन हम कर रहे हैं। बहुत सारे चीज़ें जानने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। सारे योगाचार से सब लोगों का अलग-अलग अनुभव है, अलग-अलग उनकी विशेषताएँ हैं, है ना? चाहे योग करा रहे हैं, चाहे वो आयुर्वेद के ऊपर में बात कर रहे हैं और ये तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं अवध नारायण बाबा जी, चूँकि इतने इस उम्र में 80 साल की उम्र में इतना बढ़िया मतलब इनका जो शारीरिक ये है, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, जबकि इतने लंबे चौड़े हैं, इतना फ्लेक्सिबल हैं, मुलायम हैं और इतना अच्छा बताते हैं। बहुत अच्छा सीखने को मौका मिला सब लोगों से और अभी तो मैं सीख ही रहा हूँ, डेली 2-4 पेज मैं नोट बना रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मैं पिछले 25 साल से हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे काम भी कर रहा हूँ। इंडिया से बाहर न्यूट्रास्यूटिकल्स इंडस्ट्री में मैं हूँ और काम कर रहा हूँ और लेकिन यहाँ जो सीखने का मौका मिल रहा है घरेलू उपचार, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, ये एकदम अद्भुत है और हमें लग रहा है कि मैं बहुत पीछे हूँ। मुझे ये चीज़ें बचपन में ही मिल जाता काश, है ना? ऐसे स्वामी बाबा रामदेव जी को मैं 2005 से फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे, न्यूज़ पे, उनको देख-देख कर के ही प्राणायाम सीखा हूँ। लेकिन ये जो चीज़ आप लोग सिखा रहे हैं आप इस माध्यम से, क्योंकि इस माध्यम से सारे टेक्निक्स, सारे स्किल्ड, है ना? एक-एक चीज़ सीखने का मौका मिल रहा और ये चीज़ अब तो हम जीवन भर, है ना? आप लोगों के कृतज्ञ रहेंगे और जीवन भर आपके साथ हैं हम। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग। बहुत धन्यवाद जी आदरणीय राजेश। आप जो है इस कार्यक्रम जो है 5वां साल हो गया है। ये कार्यक्रम लगातार शैक्षिक रूप से चल रहा है। इसमें आप सादर जुड़े रहिएगा, आमंत्रित हैं आप। आदरणीय हमारे जैसे चौबे जी हैं, तो कितना महत्वपूर्ण आज 80 ओ साल की उम्र में लगता नहीं आपको 80 साल के हैं और बढ़िया योग का प्रभाव दिख रहा है। ये हम सबको दिखना चाहिए, ऐसा उनके साथ योग करना चाहिए, हम सबको योग करना ही चाहिए, तो हम सबको ऐसा प्रभाव दिखेगा। कल आदरणीय चौबे जी को पुनः करेंगे। अभी हम प्राणायाम करते रहें, फालतू ना बैठे, कोई सदुपयोग करें। देवेन कुमार जी, आदरणीय देवेन कुमार जी, देवेन कुमार जी अगर जी स्वागत है। ओम जी सर, बहुत बढ़िया मतलब हो रहा है क्लास। हम लोग बहुत बढ़िया से मतलब सुन रहे हैं और कर भी रहे हैं, हमको फायदा भी हो रहा है। शुगर उगर था तो हम थोड़ा कम हो गया है और बहुत अच्छा हो रहा है। आपका परिचय, आप कहाँ से हैं भ्राता जी? हम पटना से हैं, भीखा चक। बहुत बढ़िया। अभी अभी यहाँ के बारे में बोल दीजिए। हेलो जी बोलिए बोलिए। यहाँ अभी हम लोग यहाँ कर रहे हैं केंद्र अलकापुरी योग केंद्र, अलकापुरी योग केंद्र। योग केंद्र में हम लोग अभी सारा कुछ 20-25 आदमी हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। मुनेसर जी हम लोग के करवा रहे हैं यहाँ पे योग। हम लोग डेली मतलब 6 बजे चले आते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोग करके फिर चले आते हैं। अभी हम लोग कर रहे हैं कितने भाई सुन रहे हैं जहाँ आप बैठे? यहाँ कम से कम 25 आदमी हैं। बहुत बढ़िया। सभी अलकापुरी योग क्लास के 2500 भाई बहनों को प्रणाम करते हैं गौर परिवार की ओर से। उनको सबको प्रणाम। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से जो है हम सब करते रहेंगे तो हमारा देश, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। जी धन्यवाद, सभी को प्रणाम जी। चलते हैं आदरणीय हिजलाल कुशवाहा जी का हो गया था। राम कृपाल पटेल जी हैं क्या? जी राम कृपाल पटेल जी हैं सर। चलो उनको स्वागत है, उनको आपको बुला रहे हैं यादव जी। तब जी अपना परिचय दें और जो योगहार कार्यक्रम में कोई सुझाव हो, कोई अपना अनुभव आपने किया हो, कोई कुछ विशेष उपलब्धि हुई हो तो वो बताने का कष्ट करें। उपलब्धि तो श्रीमान जी अनगिनत है, उसको तो ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, लेकिन सुझाव मेरे पास ऐसा नहीं है। मैं राम कृपाल पटेल, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश, और अपने किसान सेवा समिति का जिला प्रभारी का दायित्व है मेरे पास। और योग क्लास चलती है हमारे गुरुजी की, तो उसमें आता हूँ मैं। उसमें सोंजिया कहो या शामिल कहो या जो भी कहो, ये 16 साल हो गए हैं इसको चलते चलते, 16वां वर्ष है।
16 साल से कर रहे हैं, तो अनुभव तो काफ़ी है ही और फायदा भी बहुत है। बीमार से रहते थे तो रोगी से निरोगी हो गए हैं, बहुत बढ़िया। मेरे अनुभव हैं। और बहुत सारे फायदे हैं कि अनगिनत है, मतलब गिन नहीं सकते कितने फायदे हैं। इसी के साथ मेरा ये परिचय है। ये- और योगाहार आप कार्यक्रम में शुरू से जुड़े हुए हैं आप, आपका ये बहुत बहुत हाँ, जब शुभकामनाएं। से ऑनलाइन क्लास चली है जी। तभी से जुड़ गए थे, तो आज तक जुड़े रहते हैं। मेरा बहुत मोबाइल 2 दिन से गड़बड़ हो गया है, तो मैं अभी कट गया था। बढ़िया। जी, बहुत ये सुंदर। ये भी नियमित आदरणीय श्रोता हूँ मैं, योगाहार क्लास का नियमित श्रोता हूँ। आप बड़े योगाचार हैं और लगातार जब भी आप जो है स्पेयर में हमेशा रहते हैं तैयार योग कराने के लिए। कोई योग शिक्षक किसी कारणवश नहीं रहता नेटवर्क या, तो आप हमेशा तैयार रहते हैं। आपका स्वागत, वंदन और अभिनंदन पूरे ये योगाहार पर। 5:30 बजे लिंक खोल लेता हूँ। जी जी बिल्कुल। सबसे पहले जुड़ने वाले आप योगाचार हैं ये इस योगाहार कार्यक्रम में। जी, आदरणीय बहन कल्पना साहू जी, कल बताया दिया था शायद। चलिए, आदरणीय जी। जी मेरा कल हो गया था। हाँ कोई ठीक है बहन जी, हो गया। दो कृष्ण कुमार जुड़े हैं, तो उसमें दोनों अपने ही हैं क्या भ्राता जी? कृष्ण कुमार आदरणीय भाई जी, कोई और कृष्ण कुमार है? जी भाई साहब, नरसिंहपुर से हैं कृष्ण कुमार अच्छा लोधी। जी जी, आप अपना परिचय दें और कुछ आपका इस कार्यक्रम के लिए सुझाव हो, कोई मार्गदर्शन हो, कोई आपका अनुभव हो, बताने का कष्ट करें। जी, गोवंश आधारित प्राकृतिक खेती पर कार्य है और उसी से उत्पादित अनाज का विक्रय करते हैं। गुड़ पाउडर जी करते हैं और जिससे लोग बाग योग आहार के माध्यम से और आहार के माध्यम से स्वस्थ रह सकें, इसी पे पूरा कार्य है। और देसी जड़ी बूटियों पर थोड़ी बहुत जो अपने लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं उनका सहयोग रहता है। मतलब आयुर्वेद पे जो काम कर रहे हैं उनका भी एक छोटा सा संगठन टाइप का है हमारा, 3-4 लोगों का, जो जड़ी बूटियों पर रिसर्च करके और कई पे लाभ दे रहे हैं। जैसे एक बीपी की बूटी है, उसको गले में धारण कर लेती हैं तो मतलब बीपी नॉर्मल रहता है, चाहे कम हो ही चाहे ज्यादा हो। ऐसी बहुत सी चीजों पे, जैसे हड्डी जोड़ की दवाई है, एक मित्र वो करते हैं, तो उसका भी अपन सब करते हैं। तो देसी जड़ी बूटियां हैं जो है, और जैविक कृषि प्राकृतिक खेती उस पर कार्य है। और ये बहुत अनाज बढ़िया, अपना पूरा भारत में जाता है। बहुत बढ़िया। जी तो भ्राता जी नरसिंहपुर से हैं आप? जी। करेली कितने दूर है आपसे? करेली और नरसिंह गौड़ावाड़ा के मध्य में बोहानी स्टेशन है, जी जी। वहीं तो से है। अभी 27 तारीख को एक मीटिंग रखी गई है पतंजलि संगठन की, जी जी रेस्ट हाउस है करेली। जी जी। उसमें आप पूरी टीम के साथ सादर आमंत्रित हैं। आप जरूर 10 बजे वहां उपस्थित हो जाएं। वहां परिचय अच्छा, होगा हम सबका, आपका, ठीक है ना? करेली में करेली रेस्ट हाउस में। रेस्ट हाउस। जी भाई साहब। जी जी, 10 बजे सभी को बुला लें आप, जो भी आपकी टीम है, अन्य लोग भी हैं जो भी हाँ। संगठन से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, जी जी पतंजलि से। और भी कोई जैसे आपका औषधीय कार्य कर रहे हैं या कोई जैविक खेती प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो उसका सारी उस विषय पे अपनी चर्चा हो जाएगी, ठीक है? जी भाई। ठीक ठीक। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आदरणीय माया कुलांडे जी, आदरणीय माया जी सादर आमंत्रित है। आप अपना परिचय दें और अपना कोई अनुभव हो, कोई सुझाव हो तो प्रदान करें। मैं माया उड़ाने देवबर्डी गांव में रहती हूँ, जिला नागपुर, और मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं ये योगा करती हूँ तो मेरा बीपी कम हो गया, नॉर्मल हो गया। ललित जी का हो गया था परिचय? जी ओम सर, हो गया सर। अच्छा जी जी, ठीक ठीक।
आदरणीय मीनू शर्मा जी, आप अपना परिचय देने का कष्ट करें। कोई सुझाव हो, कोई मार्गदर्शन हो तो प्रदान करें। अनम्यूट कर लें मीनू शर्मा जी। आदरणीय प्रेमलता सिन्हा जी, आदरणीय प्रेमलता सिन्हा जी, स्वागत है आपका। आप ओम अपना जी ओम। सर, मैं गया जी से हूँ सर, मैं फिजिकल टीचर हूँ और मैं योग 3 साल से कर रहा हूँ सर। दिनकर घाट गया जी है, वहाँ हमको बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी इसके बारे में बताता हूँ कि मैं फिजिकल टीचर हूँ, योगा टीचर हूँ, तो बच्चा लोग को इससे उनको बहुत अच्छा सीखने के लिए मिला। इससे है कि बच्चा को हम आगे प्रेरित करेंगे और अच्छा करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हैंड रेस हैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, स्वागत है आपका। जी ओम। सर पहले तो मैं कृष्ण कुमार जी का मोबाइल नंबर चाहता हूँ। जी ओम। आदरणीय कृष्ण कुमार जी नरसिंहपुर से हैं, अपना मोबाइल नंबर प्रदान करें, बोलें। शायद लेफ्ट हो गया। 7000 7000 जी 96 जी 8745। 8745। जी सर, धन्यवाद। जी ओम। धन्यवाद। आदरणीय ललित जी ने अभी हैंड रेस किया है, तो नंबर थोड़ा सा बता दीजिए सर। 7000 7000968745। आवाज नहीं आ रहा है सर, फिर से बोल दीजिए सर। 7000 आ रही आवाज? जी 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 7000968745। ठीक है। नाम कृष्णा कृष्ण कुमार जी, आप कर लें। जी ठीक। जी जी ओम। ओम। मुझे औषधीय पौधों के कुछ बीज चाहिए थे, उसकी जानकारी चाहिए थी। औषधि पौधों के बीज की जानकारी आज का विषय, आगे जुड़े रहिएगा इसमें, तो आप जी विषय रखेंगे तो आपको उसकी जानकारी कल मिल जाएगी। आज अपन परिचय ले रहे हैं सबका, और जी आपका जी ठीक है ना, आप जुड़िएगा रोज, तो इस पे चर्चा हो जाएगी। कई हमारे जो औषधीय बीज का काम कर रहे हैं, बीज संरक्षण का, उनसे आपका कॉन्टेक्ट दे देंगे। ठीक है ना भाई? जी जी ओम। ठीक। तो आदरणीय राजेश गुप्ता जी, ओम मैं तो बोल चुका हूँ। परिचय वगैरह हो गया आपका? जी जी हो गया, अभी होगा। कहाँ से इमराता जी? पटना। हाँ बीच में, हाँ जी जी। ठीक ठीक, बहुत। आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, राजश्री बहन जी, आदरणीय रंजना किनीकर जी, जो परिचय को मोहताज नहीं है, परंतु नए लोग जो जुड़े हैं उनको जरूर आप अपना परिचय और आप अपना जो यश पुरुषार्थ कर रहे हैं वो, और व्यवहार के बारे में, व्यवहार कार्यक्रम के बारे में आप बताने का कष्ट करें। आदरणीय रंजना किनीकर जी, चलिए म्यूट कर लें। आदरणीय कृष्ण कुमार जी जी आदरणीय संजीव वर्मा जी, जी ओम। मैं डॉक्टर संजीव वर्मा, अलकापुरी पटना से, और अभी हम लोग का अलकापुरी योग केंद्र में हम लोग योग कर रहे हैं, और हमारे गुरु आदरणीय मुनीश्वर पंडित जी के देख रेख में हम लोग ने यहाँ से करीब 6 महीना से शुरुआत की है, और लगभग 1-2 से शुरुआत की थे, और लगभग 30 से 40 आदमी हम लोग एक साथ इकट्ठे बैठ के कर रहे हैं। वैसे तो हम 2006 से ही कर रहे हैं, जब हमारे गुरु रामदेव बाबा पटना आए थे, उसी समय से करते होते थे बहुत, लेकिन तरीका नहीं मालूम था। और हमारा यही सुझाव है, सबको को लगता है कि हम परिपूर्ण हैं, परंतु एक अच्छे गुरु के देख रेख में जो होती है, जो कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए,
और कैसे करना चाहिए। अगर ये अनुभव हो तो लाभ होता है, और अगर बिना जाने अगर करते हैं तो वो लाभ के सिवा हानि ही होती है। और अपने अस्पताल में भी जब से हम ये शुरू किए हैं, हर मरीज को डिस्चार्ज करते समय जिस बीमारी के अनुसार उनको योग के बारे में बताते हैं कि ये करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ होगा। और एक मेरा इसमें सुझाव है, पर्सनली सुझाव है कि बीच-बीच में लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, टॉपिक से बाहर जाके। मैं चाहता टॉपिक के साथ में अगर करें तो बहुत बढ़िया है। अगर किसी को क्वेश्चन करना है तो लास्ट में करें तो बहुत बढ़िया है। उससे क्या होता है ना, कराने वाले हमारे जो गुरु, उनका जो ध्यान है भटक जाता है, तो उसे जो है विषय से विषयांतर नहीं हो पाते। एक सुझाव है बस। बहुत सुंदर। आपने जो सुझाव दिया है उसमें योगा, या तो योग क्लास के बाद में एक 10 मिनट का फिर समय रखना पड़ेगा अपन को क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि योग के बाद जी, जी। एक सत्र के बाद दूसरा सत्र शुरू हो जाता है। तो अपन ने पहले सत्र में कोई, जैसे दूसरे सत्र में रखते हैं अपन जो है जो वक्ता आते हैं, मुख्य वक्ता, वो विषय पे बोलते हैं और फिर उस पर सवाल और जवाब होते हैं। पहले वाले जी, जी। योग वाले सेशन में ऐसा करने का सदन जो है अभी विचार कर ले कि इसमें क्या करना है अपन को। बहुत सुंदर आपका सुझाव है जी। आदरणीय वर्मा जी। म्यूट कर जी, लीजिए। जी, धन्यवाद सर। शशिकांत तिवारी जी, आपका हो गया था परिचय? म्यूट कर जी, लें जी, आप जी। जी, जी, धन्यवाद। जी। चलिए, अब आदरणीय सुरेंद्र सुरेंद्र बामालिया जी। जी, स्वागत है आपका भ्राता जी। जी सर, मैं नर्मदापुरम से हूँ, मध्य प्रदेश से। रमेश चंद्र जी मेहरा से ही हम शुरू से योगा करने का कुछ किया है, मतलब उन्होंने, उनसे ही प्रेरणा मिली है योगा की। बहुत हेलो, आ सुंदर। रही है आवाज? आ रही आ रही। उन्होंने ही हमको प्रेरणा दी है योगा से जोड़ने का। उन्हीं, वही हमारे तत्काल तो वही हैं अभी। बहुत और अच्छा। बाकी मेरी तरफ से सुझाव नहीं है जी। बहुत सुंदर। रोज आप योग करते हैं वीडियो खोल करके, इसी प्रकार से योग करते रहें और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें। बहुत सुंदर। और रमेश चंद्र मेहरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जोड़ने के लिए। आदरणीय तनुजा, आदरणीय ताना जी, आपका स्वागत है। जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही आ रही। ठीक है। सभी योगार के सभी टीम को मेरा पहले प्रणाम। मैं कोल्हापुर के पास 8 किलोमीटर पे एक आश्रम है, सिद्धगिरी आश्रम, वहाँ का एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ। योगा डिपार्टमेंट हमारे यहाँ अलग टाइप का चलता है और बड़े पैमाने पे चलता है। चलो, मेरा क्षेत्र है वो प्राकृतिक खेती, गो आधारित प्राकृतिक खेती। हमारे आश्रम में 1260 गो माताएं हैं और उसमें 22 इंडियन ब्रीड। हमारे जो मठाधिपति है स्वामी काड सिद्धेश्वर स्वामी जी, उन्होंने बहुत अच्छी रखी है। और ज्यादा परिचय मैं नहीं दे दूंगा। मैं एक खाली किसान हूँ। मेरी कोई एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं, फिर भी मुझे वहाँ 300 एकड़ का जो एरिया है आश्रम का, वहाँ का मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ। मेरे साथ हमारे केवीके के साथ साइंटिस्ट भी काम करते हैं। और 44 फार्मूले ऐसे हैं जो किसान अपने परिसर से बाहर न जाके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, माइक्रोन्यूट्रन, ग्रोथ प्रपोटर, कीटनाशी हो या खरपतवार हो, इसके अलावा खेती में कुछ नहीं होता। ये यूज करके हम और हमारे आश्रम से जो शिक्षा लेके किसान गए हैं वो बम्पर क्रॉप ले रहे हैं। प्राकृतिक खेती में बम्पर क्रॉप नहीं मिलती, इसीलिए किसान उसी तरफ मूड नहीं रहा है। तो वो समस्या हमने हल की है और इसके लिए नाम मात्र, यानी कि खर्चा बहुत कम आता है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं सबको विनती करता हूँ कि एक बार जिन्होंने आश्रम को भेंट दी है, विजिट की है, उनके लिए नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं की वो अवश्य आए।
हमारे यहाँ रहने की बहुत अच्छी सुविधा है। आश्रम बहुत बड़ा है। एक म्यूजियम है 7.5 एकड़ में, ग्राम म्यूजियम, जो पहले गांव कैसे सेल्फ सफिशिएंट था वो दिखाया है सेम साइज स्टैचू में। लाखों स्टैचू है और वो पूरे एशिया का 4 नंबर का म्यूजियम है। तो देखने लायक भी चीज है, परिवार लेके भी आ सकते हैं। लेकिन स्वामी जी ने किसानों के लिए, खास करके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, उनके लिए 76 प्रोजेक्ट ऐसे है जो आप देखने के बाद आपके खेती पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2-4 फसलों में हमारी वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, वो बात छोड़ो। लेकिन गाय, गोमूत्र, गोबर, इस इससे ज्यादा आगे जाके खेती में फार्मूले लाए हैं गाय के दूसरी चीज से भी। क्योंकि सभी लोग करते हैं, जीवामृत करते हैं, गोकृपा अमृत करते हैं, बाकी सब चीजें करते हैं, लेकिन मट्टी सुपोषित करने का कोई काम नहीं कर सकता है। मैं पूरी हिंदुस्तान में घुमा हूं, लेकिन हमारे स्वामी जी ने उसके ऊपर काम किया है। गाय की डिलीवरी होने के बाद जो मांस गिरता है, गर्भजल गिरता है, उसका एक फार्मूला है। अगर वो आप खेती में यूज करोगे तो 19.61 यानी 20% ऑर्गेनिक कार्बन की बढ़ोतरी होते हैं। हमने उसकी जांच भी की है लैब में। वो फार्मूला यूज खेती में यूज करने के बाद कुछ ही दिनों में आपकी मिट्टी सुपोषित होती है, आपकी मिट्टी में 2% से ज्यादा ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ते हैं और फसल अपने आप बहुत बेहतरीन और कम खर्चे में आती है। तो ज्यादा समय की पाबंदी मैं देखते हुए ज्यादा कुछ फार्मूले पर नहीं आऊंगा। आगे आगे जैसे मुझे बोलने को मिलेगा, मैं एक एक फार्मूला, दो फार्मूले आपको शेयर करूंगा। बस आज इतना ही। सभी को प्रणाम। और मेरा ये सौभाग्य है कि आपके परिवार में बहुत से लोग देख रहे हो। मैं कल से बिहार हो, MP हो, महाराष्ट्र से भी बहुत से लोग हैं। तो सबको नमन करके मैं मेरी वाणी को आज विराम देता हूँ। आगे आगे हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद जी। आदरणीय को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। आपका नंबर मिल जाता तो बड़ी मतलब कृपा होती। नहीं, अभी शेयर करूँ, लिख के ले लोगे? नहीं, अभी ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप ग्रुप में कोई भी एक नोट कर लेगा। आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए, बाकी लिख देंगे हम। 9850 जी 93 जी 5293। जी देखिए, तानाजी फ्रॉम कनेरी मठ। जी क्या नाम लिखते? तानाजी। तानाजी, अपना पूरा पता बता दीजिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर, कनेरी मठ, कनेरी कोल्हापुर। कनेरी मठ, कनेरी मठ, कोल्हापुर। जी। एक बार हुआ था मार्गदर्शन आपके कनेरी मठ के प्रमुख उनका। वो हुआ था क्या? हाँ नहीं, हाँ। स्वामी जी का शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। वो देश लेवल पे काम करते हैं, जो किसानों में काम करने के लिए हमें छोड़ दिया है। तो हम मिलते रहते हैं किसानों को। हर 2 महीने यहाँ एक किसान मेला भी लगता है जो प्राकृतिक खेती के ऊपर चलता है, 3 दिन का। पहले दिन थ्योरी होते है, दूसरे दिन प्रैक्टिकल होता है और तीसरे दिन घूमते हमारा जो परिसर है वो घुमा के लाते हैं किसानों को। ये निरंतर चल रहा है क्योंकि प्राकृतिक खेती में बाकी कुछ प्राकृतिक नहीं रहता है। जैसे कि कोई बैलों से हल चला रहा है, वो कोई पावर टिलर से जुताई कर रहा है, वो कोई बड़े ट्रैक्टर से। इसमें कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं होता। लेकिन फसल को जो चीज देना है खाने में, वो विष मुक्त होना चाहिए और उसी के ऊपर आश्रम में बहुत बड़ा काम किया है। वो शेयर करेंगे अगले टाइम में आपको सब। ठीक है। ये मेला कब कब होता है, उसकी कोई जानकारी मिल सकती है? मिल सकते हैं, डाल देंगे हम ग्रुप पे आपके। और तानाजी रोज नहीं तो आप ग्रुप, हेलो, आपके लिए आप ग्रुप करके आएंगे तो हम स्पेशल मेला रखेंगे, उसमें क्या। जी आप अपना टाइम निकालो, सभी किसान ग्रुप में से इकट्ठा कर दो, हमें एक हफ्ते पहले इंफॉर्मेशन दे दो, क्योंकि यहाँ बुकिंग बहुत टाइट होती है। तो हम करेंगे आपका इंसान
केवी के हमारी ये पूरे हिंदुस्तान में 750 केवी है, हमारी एकमात्र केवी के ऐसे है जो ऑर्गेनिक पे काम करते हैं। ये आप कितने किसानों के लिए मेला लगा देते हो? कितने किसान अरे होंगे कम से कम? 10,000 किसान लेके आओ यहाँ सब कुछ है, स्वामी जी ने नहीं, बहुत कम से अच्छी कम। व्यवस्था की। नहीं हाँ सर, कम से कम 10,000 नहीं, कम से कम। कम से कम 50 तो लेके आओ। जी हाँ, सभी का फायदा जी हो सर, जाएगा जी आपकी जी। वजह से। चलिए, बहुत सुंदर, आपका कांटेक्ट हो गया है, ले लिया है, और इस पे जी अपन जी जी और संवाद करेंगे। और जैसा मेहरा जी ने कहा है, अपन देखेंगे कि युगाहार परिवार का पूरा वहां पहुंचे, वहां रुकने के लिए साधन वगैरह सारी चीजें हैं, तो देखते हैं, विजिट करते हैं और इस पे चर्चा करेंगे आगे। आदरणीय ताना जी, आपका बहुत बहुत शादबाद। आप जरूर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहिएगा हमेशा, ताकि आपका जी जी आपके माध्यम से और भी देश, पूरे देश के विभिन्न राज्यों में ये अपने जो है कनेरी मठ का, जो कोल्हापुर का जो जी जी। जो गतिविधियां हैं, वो उससे हम सब लोग लाभान्वित हो और अनुभव सर प्राप्त सर करें। एक सेंटेंस लास्ट में, आज एक बरस पहले स्वामी जी ने गाय को हमारे राज्य की राष्ट्रभाषा घोषित की थी, तो आज एक बरस पूरा हो गया। तो मैं थोड़ा आप ग्रुप से बाहर जा रहा हूँ, को गाय जी का जी पूजन ये वो कार्यक्रम ठीक है, है। ठीक है, तो वो मुझे आज्ञा पूरे दीजिए। महाराज जी को आज गाय को राजमाता घोषित करने पे हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, प्रणाम कहिएगा युगाहार परिवार की ओर से, जी सभी जी की ओर से जी 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 जी, प्रणाम, दंडवत धन्यवाद प्रणाम धन्यवाद, करिएगा। जी, आपके बहुत माध्यम से बहुत पहुंच धन्यवाद। जाएगा उनके चरणों में, प्रणाम। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। जी भाई जी। अब जी मेरे आदरणीय लायक भी पवन, कोई सेवा होगा तो आदेश दीजिएगा, जी जी जरूर जरूर मैं भी जरूर। तैयार रहूंगा। कभी आकर के कुछ अगर सेवा लेना चाहते हैं तो बता दूंगा योग के बारे में भी। जी 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 जी, जी आइए डॉक्टर साहब। आदरणीय सीएम राय जी, कोई और सवाल है आपका? जी, ओम सर का जो तानसेन जी हैं, वो उनका एक बार मुख्य अतिथि के रूप में आगमन हुआ था, मैंने नंबर भी लिया था, और उस समय आपने बताया था कि 44 सूत्र है खेती के लिए, तो मैं बहुत उत्सुक हुआ कि ये सब जानकारी मिल जाए। तो मैंने ये रमेश चंद्र जी से भी बोला था, निवेदन किया था कि एक बार और बुलाया जाए, तो आप आए थे, और मैंने पर्सनली 10-12 बार रिक्वेस्ट किया व्हाट्सएप पे सर को, लेकिन उसका सर के बिजी रहने के कारण नहीं हुआ होगा। तो मैं बहुत उत्साहित हूँ कि सर का अगर उद्बोधन हो जाए या वहाँ हम जी लोग विजिट कर, बहुत अच्छा है जी। एक जी एक लिखित किताब भी अभी निकल रहा है, मराठी में निकल गया है, बाकी 2-3 भाषा में निकल है, हिंदी में निकलने वाला है, तो वो किताब भी आप सभी ग्रुप को शेयर करूंगा। जी धन्यवाद। ठीक है। आदरणीय सिंगारिया जी, कोई आपका सवाल है? स्वागत है। जी, सदन को नमन। मैं 2 वर्ष पूर्व कोल्हापुर कनेरी मठ गया था, आश्रम में कार्यक्रम था, 7 दिन का, एक 7 दिवसीय कार्यक्रम था, पंच महाभूत करके। और जी आदरणीय तानाजी ने वहाँ पे एक एकड़ में एक लखपति मॉडल बनाया, जिसमें एक साल भर में आप जो भी नित्य प्रति आपको आय के साधन है उसमें, और 1 एकड़ से आदमी एक परिवार का गुजारा कर सकता है, जिसको लखपति मॉडल बोलते हैं। विष मुक्त गुजारा कर सकता है। जी, जी, जी। जी, बराबर। और वहाँ पे आपकी केबीके है, और वहाँ पे एक किसान भवन ही बना हुआ, तो वहाँ पे कितने भी किसान एक बार में जाकर वहाँ पे रह सकते हैं, और जो भी वहाँ पे परीक्षण वगैरह होते हैं वो मुफ्त होते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। बराबर। अगला योगाहार का वार्षिक उत्सव वहीं मनाया जाए। जी जी, जहाँ एक स्थान है वार्षिक उत्सव मनाने लायक स्थान है वो। जी जी बहुत सुंदर। आदरणीय रंजना किनिकर जी तक आवाज पहुंच रही है, तो आपका स्वागत है। आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी, चलिए, आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, तो अब मैं समय और कोई है नया, तो अब मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम का लगभग तीसरा दिन है, आज हमारा परिचय हुआ, हम सब ने अपना अपना अनुभव शेयर किया, और हमारे योगाचार्य जी ने आज जो योग किया है इसके संबंध में भी हम सब आज आदरणीय पवन कुमार जी को सुनेंगे, और इसके बाद फिर जो है कोई जो रह जाएगा, जिस किसी का सुझाव होगा, तो वो पुनः जो है हैंड रेस करके और हम उसको आमंत्रित कर लेंगे। आदरणीय पवन कुमार जी, सादर आमंत्रित। जी नमस्कार, धन्यवाद मुनीलाल जी। आज का कार्यक्रम पिछले 3 दिन से जो परिचय सत्र चल रहा है,
उसमें भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम कुछ रोज नया सीख रहे हैं, क्योंकि हम रोज किसी न किसी नए व्यक्ति या पुराने व्यक्ति उनके बारे में कुछ नई जानकारी हमें प्राप्त हो रही है। और अगर हम ध्यानपूर्वक इनके बारे में सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये जो है ना, ये परिचय का जो हमारा सत्र है ये भी बहुत उपयोगी है, जिसको कि समय समय पर हम जैसे नियमित करते आ रहे हैं उसको नियमित रूप से करने की जरूरत है। अभी जो हमारे भाई तानाजी आए थे उन्होंने, अभी वो शायद जाने वाले भी हैं, लेकिन उनका कार्य भी बहुत सुंदर है। और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसका भी जो मॉडल बने हुए हैं, मुझे लगता है कि जो सुझाव आए हैं कि वार्षिक उत्सव हमारा योगाहार का ऐसी जगह पर किया जाए जहां आध्यात्म भी मिले, जहां पर हमें प्रैक्टिकल जानकारी भी मिले, और उसमें आपस में हम एक दूसरे को और नजदीकी से जानने का भी हम एक लक्ष्य, हमें जो हमारा लक्ष्य है उसको भी हमें मिल पाएगा। मुझे आज ये देख करके भी बहुत खुशी हुई कि जो हमारे बिहार से, पटना से एक साथियों का ग्रुप जुड़ा हुआ था और वो भी नित्य अपना योग कक्षा कर रहे हैं और उसमें अपनी कार्य उसमें करते आ रहे हैं। तो हमें इस अवसर पर ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे हमारी योगाहार की यात्रा शुरू हुई थी, जिसमें हमने योग के साथ शुरुआत की, और जब योग की कक्षा समाप्त हुई तो उसके उपरांत हमने कुछ विषयों पर बातचीत करने का प्रयास किया। तो ऐसी ही स्टेज में शायद ये हमारे बिहार के साथी भी उसी स्टेज पर हैं, और उनकी भी, तो उनसे भी हमारा निवेदन है कि वो इस चीज के ऊपर भी विचार करें कि आपने योग तो कर लिया, लेकिन आपने बाकी चीजें जिसमें आहार प्रमुख है, अगर उसके बारे में आपने अपने आप को जागरूक नहीं रखा, अपनी जानकारी नहीं बढ़ाई, तो यही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ जो 4 साल पहले की थी, कि हम योग करके एक कदम आगे बढ़े, लेकिन आहार हमारा उचित नहीं हुआ, या जो अन्य चीजें हैं वो हमारे उसकी जानकारी नहीं मिली, तो और हमने उसमें कार्य नहीं किया, तो हम 2 कदम पीछे चले गए। तो हम 1 कदम आगे बढ़े लेकिन 2 कदम पीछे चढ़े। ऐसा ही हमारे साथ हमारा भी अनुभव रहा है। और हमने भी जब योग के साथ जो भी और चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो आहार से लेके हो, चाहे वो आध्यात्म से लेके हो, चाहे वो हमारे पानी से लेकर के हो, या हमारे किसी अन्य चीज से लेके हो, उसकी जब हमने चर्चा करनी शुरू की तो हमें तो ऐसा लगा कि हम एक ऐसे कमरे में घुस गए हैं जिसमें 100 खिड़कियां हैं, और फिर उसमें से एक एक खिड़की या दरवाजा खोला तो फिर 100 और निकल गए। तो ऐसे अनगिनत रूप से जो जानकारी की हमारी यात्रा, जो जानकारी के आदान प्रदान करने की यात्रा है, वो अनवरत चलती जा रही है। और इसमें हम, हमारे बहुत से साथी, बहुत सारे हमारे साधक एक खोजी प्रवृत्ति की तरह आगे चल करके उन्होंने अपना योगदान किया है। तो आज के इस दिन में हम सबको, जिन्होंने भी ऐसी खोज की, जिन्होंने भी ऐसे खिड़कियां खोली, दरवाजे खोले और उसके अंदर की बातें को जानने का प्रयास किया, उन सबको भी हम आज याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और उसके माध्यम से जो भी जानकारी उन्होंने इस सदन में रखी, और उस जानकारी को लेकर के हम लाभान्वित हुए हैं अपने अपने तरीके से। पूर्ण रूप से मुझे लगता है कि लाभान्वित भी नहीं हो पाए, क्योंकि इतनी सारी जानकारी है कि सबको समेटा भी नहीं जा सका है। तो इन जो है जानकारियों को जब हम लेते हैं, आत्मसात करते हैं, और आज ये भी बातचीत हो रही थी कि तानाजी या उनके प्रतिष्ठान से कोई 2 वर्ष पहले आए थे, तो हमें तो याद भी नहीं, हम भूल भी गए। तो लेकिन आज वो आए और उन्होंने अपनी बात कही, तो हम रिफ्रेश हो गए। तो ये निरंतर हमारे सीखने की यात्रा, क्योंकि कई बार हमें लगता है, कई बार हमें कोई जानकारी मिलती है, हम उसको, हमारे वो चीजें याद नहीं रह पाती हैं, हम उसको भूल जाते हैं, या हमें लगता है कि अभी वो सार्थक नहीं है, वो चीज हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। लेकिन कुछ समय बाद जब हम और मैच्योर होते हैं और गंभीरता से विचार करते हैं, तब हमें लगता है कि हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में हमें तो
जान लेना चाहिए था, लेकिन हम किसी कारणवश नहीं जान पाए। तो ऐसे हमें बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है, बार-बार हमें रिवाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। जब हम रिविज़न करते हैं और जब हम उसके बारे में गंभीरतापूर्वक सोचते हैं और थोड़ा-सा कार्य भी करते हैं, तब जा कर के हमें उसकी बारीकियों के बारे में पता लगता है। और कई बार हमने भी देखा, मैंने भी देखा कि हमने जिस काम को किया, हमने कोई काम उसकी नई चीज़ सीखी, फिर हमने उसको करने का प्रयास किया और उसमें हमें सफलता नहीं मिली, हमें उसमें फेलियर मिला। फिर हमने उसको और गहराई से देखा, फिर हमने कहा कि अच्छा इसमें तो ये हम गलती कर रहे थे, ये इस कार्य को ऐसे अगर किया जाता तो शायद अच्छा होता। तो ऐसा करते हुए हमने फिर से जब उस कार्य को किया तो उसमें हमें आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से सफलता मिली या हमें संतुष्टि हुई या फिर भी हमें असंतुष्टि हुई। जो भी अपना अनुभव रहा है, उसको फिर हमने आत्मसात करते हुए उसके अगले चरण पर जाने का प्रयास किया। या कई बार तो हमने सॉरी कई बार तो हमने ऐसा भी किया कि हम उस चरण में जितना हम पहुँचे थे उससे संतुष्ट हो गए और फिर हम आगे बात नहीं कर पाए, आगे हम प्रगति नहीं कर पाए। तो ऐसी हमारी यात्रा चल रही है और मेरा साथियों से जो 40 साथी बिहार में प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो इस चीज़ पर भी विचार करें। यदि संभव हो तो हमारे योगाहार कार्यक्रम से जुड़ें। अगर उनके लिए संभव नहीं है तो अपना अपना तरह से एक सीखने सिखाने की यात्रा को वो भी अपने स्तर से, अपने परिस्थिति के अनुसार, अपने जो उनके विषय हैं उसके अनुसार ऐसे उसकी शुरुआत कर सकते हैं। और ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है या कोई ये नहीं है कि आपको केवल हमसे ही जुड़ना है। आप अपने स्तर से स्वैच्छिक रूप से जुड़ करके अपने कार्यों को और बेहतर बना सकते हैं, उसको बेहतर सीख समझ सकते हैं। तो इस विषय पर अगर आप में से किसी को भी योगाहार परिवार की जो हमारी यात्रा 4.25 साल की रही है, उसके अनुभव सुनने हैं, उसके बारे में समझना है और उसके बारे में जो हमारे द्वारा की गई गलतियाँ और उपलब्धियों को समझना है, तो वो संपर्क करें, वो हमसे बातचीत करें, तो हमारे सारे सदस्य निश्चित रूप से आप सबको अपने अनुभव बताते हुए, अपना जो उन्होंने सीखा है उसके बारे में बताते हुए आपको अपने क्षेत्र में आप इसी तरह से कार्य कैसे करें, उसके लिए हम आपका सहयोग कर सकते हैं। ये मेरा एक सुझाव है, आपको उचित लगेगा तो आप संपर्क करेंगे, बताइएगा, चर्चा कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम यह भी एक उद्देश्य है योगाहार का कि हम इस तरह की चीज़ों का विस्तारीकरण करें। हम केवल चीज़ें अपने तक ही सीमित नहीं रखें, उन चीज़ों का विस्तारीकरण करें, उसको फैलाएँ, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको फैलाने का प्रयास करें, उनको बाँटने का प्रयास करें और जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उससे सीखने का भी प्रयास करें। तो ऐसा हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी उद्देश्य सफल होगा और बहुत सारे लोगों तक ये बात पहुँचेगी और जो चीज़ें विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो विषय को भी आप सब लोग गंभीरतापूर्वक, ध्यानपूर्वक कई सारे लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो हमारी ये कक्षाएँ बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं, उसमें आनंद आ रहा है, लोग उसको आत्मसात कर रहे हैं और उससे लाभ भी ले रहे हैं। अब लाभ केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि और लोगों तक कैसे पहुँचे, इस विषय पर भी हमने कई बार चर्चा की थी और उनका भी हमने कहा था कि इस चीज़ को हम चर्चा करें और आगे ले जाने का प्रयास करें। आज की जो चर्चाएँ हैं, सब लोगों ने अपना अनुभव सुनाए हैं और जो नई चीज़ें सामने निकल के आई हैं उसको हमने करना है। साथ ही जो चीज़ें हमारे योगाहार के नियमित जुड़ने वाले सदस्यों की जो अपेक्षाएँ हैं और उसके साथ जुड़े हुए संसाधन व्यक्ति हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, जो कि उस विषय पर उनकी रुचि अनुसार, विषय अनुसार वो आकर के अपना अगर योगदान दे सकते हैं, तो उनका सबका स्वागत है और उसकी एक व्यवस्थाएँ हमारी बनी हुई हैं कि किस प्रकार से वो अपनी बातें कह सकते हैं, कैसे वो संवाद कर सकते हैं, कैसे उनकी बातें जो हैं महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं, वो और लोगों तक पहुँच सकें, इस पर भी काम हमें किया जाना है। तो ये काम हमारा बहुत अच्छा तरीके से और 4.25 साल की यात्रा अब पूर्ण हो गई है, लगभग पूर्ण पूर्ण हो रही है, इस माह पूर्ण हो जाएगी और आने वाले समय पर जो हम
ने थोड़ा सा अभी तक के कार्य किया है, उसी की नींव पर आगे बढ़ करके, चढ़ करके हमें आगे किस मंजिल का निर्माण करना है, इस पर भी हमारी चर्चाएं जारी रहती हैं। तो इस प्रकार से, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अब आज के परिप्रेक्ष्य में हमने बहुत सारी चीजें कृषि पर चर्चा की हैं समय-समय पर, और आज के समय पर चाहे कृषि में बहुत सारी समस्याएं भी हैं और बहुत सारी परेशानियां भी हैं, लेकिन तकनीक के माध्यम से, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कई सारे विषयों की वजह से अब कृषि को एक व्यवसाय के रूप में जोड़ने का जो प्रयास निरंतर चला जा रहा है और इसको एक व्यावसायिक गतिविधि के रूप में चलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। ऐसे कुछ प्रयासों को आपके सामने इस कृपया इनको म्यूट कर दीजिएगा ना, अब वो माइक ऑन हो गया है। या धन्यवाद। तो ऐसे प्रयासों में जब हम तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई जानकारी के माध्यम से जो प्रति एकड़, प्रति बीघा अपना उत्पादन और उत्पादकता और साथ ही आय को बढ़ाने के जो प्रयास हैं, ऐसे कुछ लोगों को मैं इस मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि जो कृषक हैं वो अपनी खेती को और बेहतर रूप से कर सकें। और इस प्रयासों में एक जो प्रयास मेरी नजर में आया है, जिसको कि मैं अभी लाऊंगा, वो ये है, उसके पहले तैयारी करनी है। उसके पहले हमारे कृषकों को संगठित होकर के तैयारी करनी है, और वो संगठन होते हुए तैयारी ये है कि आपको कम से कम आपके 50 एकड़ जमीन जो कि एक जगह पर हो, 50 एकड़ जमीन एक ही व्यक्ति की तो होना मुश्किल है, लेकिन कुछ व्यक्तियों के पास ये 50 एकड़ भी जमीन है। लेकिन कई सारे अगर किसान हैं, छोटे-छोटे किसान भी हैं, 1-1 एकड़, 2-2 एकड़, 3 एकड़, ऐसे कई सारे किसान अगर संगठित होकर के कम से कम 50 एकड़ के मॉडल पर खेती अगर करना चाहते हैं, तो उनको उनकी आय जो अभी वर्तमान में हो रही है, उसके मुकाबले दुगना या तिगना या उसके ज़्यादा भी करने की संभावनाओं पर विचार हम करेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये जानकारी मुझे देना अवश्य बहुत महत्वपूर्ण है कि ये 50 एकड़ की जो ज़मीन है, वो सब एक ही साथ हो। ऐसा नहीं कि एक खेत यहाँ पर है, दूसरा खेत वहाँ पर 1 किलोमीटर दूर है, ऐसे किसान नहीं। हमें ऐसे किसानों की ज़रूरत है, जो 50 एकड़ सबको एक साथ, एक जगह पर एक संगठित होकर के अपने आप को तैयार करें, उनके नाम लिखें, उनके फ़ोन नंबर लिखें, गाँव लिखें और उसकी सूची के साथ वो तैयार हों। ऐसे जब हम कार्य करेंगे तो ऐसे किसान, ऐसे संगठन, ये एफपीओ भी हो सकते हैं, लेकिन एफपीओ पर हम देखते हैं कि वो किसान की ज़मीन छितरी हुई है, बिखरी हुई है, तो इसलिए एफपीओ का भी बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो पाता है। तो अब हम एक रहे हैं अपने किसान आदरणीय राजेश जी, हाँ, इनको म्यूट करिए ना। एडमिन का कार्य जो है वो म्यूट करना है, कोई भी गलती से किसी के कहना है अगर कोई। तो एक तरफ जहाँ मैं कह रहा हूँ कि तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम खेती को बेहतर समझ सकते हैं, उनको नई जानकारी ला सकते हैं। दूसरी तरफ हमारे किसानों को संगठित होकर के आपस में बातचीत करके, अपना ग्रुप बना करके कम से कम 50 एकड़ की भूमि को साथ लेते हुए, खेतों को साथ लेते हुए, जिसको कि हम कहते हैं कि एक कंसोलिडेशन करते हुए वहां पर जोड़ने का प्रयास करें। और ऐसे जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाती है तो आप संपर्क करिएगा और फिर मैं ऐसे संस्थाओं से जोड़ने का प्रयास करूंगा। ये 50 एकड़ कम से कम जगह है, इसके अलावा 100 एकड़ हो, 200 एकड़ हो, तो ये तो कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसा करते हुए कई सारे लोग मिलकर के अगर काम करते हैं तो इस तरह से उनका एक फायदा होता है, और कई सारी जो चीजें हैं
उसकी संभावनाएं खुल जाती हैं। लोकल लेवल पर आपके चीजों को ग्रेडिंग सॉर्टिंग करने की संभावनाएं खुल जाती हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार के बहुत सारे अवसर खुल जाते हैं। और भी जो है उस तरह से जो जो खरीदार है उसको अपनी सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए एक ही जगह पर एक प्लानिंग की हमारी संभावनाएं खुल जाती हैं कि हम प्लान कर पा रहे हैं, हम ये तय कर पा रहे हैं कि कौन सी जगह पर हम कौन सी फसल लगाएं और कितने दिनों पर उसकी हार्वेस्टिंग हो पाएगी, कितने दिनों के बाद वो बाजार के लिए तैयार होगी। और इसको हम सीक्वेंशियली करने का प्रयास करें कि जिससे कि सारी फसल एक साथ नहीं आए और वो बाजार आधारित एक आपकी हफ्ते बाद थोड़ा सा प्लांटिंग आवाज थोड़ा सा है। की, फिर दूसरे हफ्ते की इस एरिया में, फिर दूसरी जगह पर दूसरी फसल लगाई। तो इस तरह से ये डिटेल्ड जा करके तो आवाज मैं कट कह रहा रही हूँ कि है। हमारे जो किसान जुड़े हुए हैं आवाज कट रही है सर। जो इस विषय पर सोचते हैं और सोचना चाहेंगे, वो अपने अपने गांव में जाकर। हेलो जी 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 आ रही है। ओके ओके ठीक है। मैं बस ये जी आप कहना आ रही चाहूँगा। है सर। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो जो भी हमारे किसान इस बारे में गंभीरता पूर्वक सोचते हैं, उनको थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है। वो होमवर्क करेंगे, अपने गांव में होमवर्क करेंगे, बाकी किसानों से बातचीत करेंगे। लगभग 50 एकड़ की से शुरुआत करने का मॉडल बना हुआ है। और जब वो तैयार हो जाते हैं तो वो संपर्क करेंगे, तो उनको एक नए आयाम की तरफ समझने का एक प्रयास रहेगा। और जो भी इस तरह से सीरियसली इस चीज को सोचते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, वो संपर्क करेंगे और अपनी लिस्ट बना करके पहले शेयर करेंगे। उसको मैं भी 1 to 1 बातचीत कर लूंगा, 1 to 1 समझने का प्रयास करूंगा। और जब हम इसको समझते हैं और इसमें लगता है कि हाँ सब सीरियस हैं, ये किसान ये किसानों का समूह सीरियस है, उनको इन सीरियस किसानों को उन संबंधित व्यक्तियों के साथ भी या संस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, जिससे कि वो अगली कार्रवाई करें। तो ये अभी प्रारंभिक स्टेज की बात है। और मैं आपको सबको जो भी इच्छुक होंगे उनको ये होमवर्क दे रहा हूँ कि अगले कुछ दिनों में वो अपने गांव में एक ऐसी जगह को चिन्हित करते हुए उसके बारे में पहले अपने स्तर में बातचीत कर लें। और उसके बाद फिर अ, उनको लगता है कि इसमें ये संभावनाएं हो सकती हैं, ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है, ये ट्रायल हो सकती हैं, ये चीज़ों पर हमें करने से फायदा होगा। केवल मुझे ही नहीं, मेरे साथ के और ये जो जुड़ने वाले लोग हैं उनको भी फायदा होगा। तो इन चीज़ों को आगे ले जाते हुए आगे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो मैं इस चीज़ को ये कह रहा हूँ कि इन सब भावनाओं पर काफ़ी कुछ चीज़ें हो गई हैं और कई सारे लोग इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, लेकिन इनका समय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खाली प्रारंभिक रूप से उनको बुला करके ये कहूँ कि आप बता दो और फिर हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर हमारा भी उतनी तैयारी नहीं हो पाती है। तो हमें अपनी तरफ से क्या तैयारी करनी है, इसको मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ इशारा करने का प्रयास किया है। और ऐसा जब भी होगा तो फिर हम आगे मिल कर के इसमें काम करेंगे। तो आज की जो हमारी चर्चा है, हमारा जो परिचय सत्र है, ऐसे ही हम परिचय करते हुए जो आज हमने परिचय की बात की है, तो हम अपने आसपास के जो किसान हैं, उनका भी परिचय लेते हुए ये कार्य अगर करते हैं, तो निश्चित रूप से ये कार्य हमारा केवल योगाहार के सत्र में ही सीमित नहीं होते हुए, इसको वास्तविक जो स्वरूप जमीनी स्तर पर पहुँचाने का जो कार्य करना है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ पाएँगे। और इस तरह से एक संगठन जो कि हमारा गाँव आधारित संगठन है, और निश्चित रूप से ये संगठन के रूप में जब हम
जब आप कार्य करेंगे तो हमारा एक और उद्देश्य था जो कि हमने 2 साल पहले 3 साल पहले चर्चा की थी, वो ये था कि हम अपने गाँव को एक जैविक ग्राम की तरफ परिवर्तित करें, जैविक निर्मल ग्राम की तरफ परिवर्तित करें। केवल यही नहीं है कि हम केवल खेती ही करें, बल्कि खेती के साथ-साथ और भी जो संभावनाएँ होती हैं, और भी जो चीज़ें हमारे क्षेत्र में पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस पर भी हम विचार करें, तो निश्चित रूप से हमारे जो समग्र विकास की हम बात करते हैं, जो समग्रता के साथ हम किसी भी एक क्षेत्र की या किसी उसमें रहने वाले लोगों की बात करते हैं, तभी वो सफल हो पाएगा और हमारा भी ये निर्मल, जैविक, स्वच्छ ग्राम इन सब का जो सपना था और ये सपना मेरा ही नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का है। आदर्श ग्राम के ऊपर भी हमने कई समय पहले बातचीत की थी उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पर हीरालाल जी आए थे, जो कि आईएएस हैं, उनके उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए थे। तो ऐसी जगह पर बहुत सारे लोग एक आदर्श बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम भी इस योगाहार मंच के माध्यम से जो भी किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके अपने-अपने क्षेत्रों को एक आदर्श ग्राम के रूप में, आदर्श क्षेत्र के रूप में विकसित करने की हमारी जो सोच है, समझ है, उसकी तरफ हम योगदान कर पाएँगे। मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को आज विराम देता हूँ। मुझे विश्वास है कि बहुत ज़्यादा उत्सुकता हमारे कुछ साथियों के बीच में हो रही होगी कि आज ये नई बात कही है, तो आपके अगर प्रश्न हैं, तो उनका भी स्वागत है। जी, नमस्कार, धन्यवाद। जी आदरणीय नारायण मीणा जी का स्वागत है। जी ओम, सदन को प्रणाम। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैंने अभी तक परिचय नहीं दिया इसमें। मैं सन 2023 में मेहरा जी के माध्यम से मैं जुड़ा था। बाबई में एक कार्यक्रम था वेयर हाउस पर, उसका उद्घाटन था, उसमें मेहरा जी मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि आप खेती से संबंधित जैविक खेती करते हो तो आप इसमें जुड़िए हमारे ग्रुप में। तो मैं उसमें जुड़ा था सन 23 में। उससे जुड़ के मैं खेती की जानकारी उनसे ली मैंने और इस ग्रुप में जुड़ा और उससे मुझे बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मुझे मिलती रही हैं। मैं 6 वर्ष से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। नारायण सिंह मीणा, माखन नगर, बाबई, जिला नर्मदापुरम से हूँ मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ पवन सर से, मैं वाशिम भी गया था एरंडा पवन सर के साथ में। तो ये जो 50 किसानों का जो क्लस्टर बनाने की ये बोल रहे हैं, ये तहसील स्तर पर भी बन सकता है और इसका उत्पाद जो है वो पतंजलि भी खरीद सकती है हमारा उत्पाद, तो पतंजलि इतना बड़ा वो है फार्म, प्लेटफार्म है कि वो बाहर से अनाज जब खरीदती है, मंडियों से अनाज खरीद कर अपनी पैकिंग जब वो करती है अपने लेवल में, तो हमारा अनाज भी पतंजलि खरीद सकती है। तो इसकी शुरुआत पतंजलि से ही करवाई जाए हमारे अनाजों की, तो बहुत अच्छा रहेगा। जी ओम। जी, जी, बिल्कुल। आपकी जो है, मैं अभी जो मैं बात कर रहा था, मैं निष्पक्ष रूप से कर रहा हूँ। मैं कोई अभी योगाहार मंच हमारा एक स्वैच्छिक मंच है और जो भी बातें हो रही हैं वो एक निष्पक्ष रूप से, किसी चीज को ये मत आप समझिए कि मैं अभी पतंजलि की के खरीद की मैं यहाँ पर बातचीत कर रहा हूँ। मैं तो सारे विकल्पों को देखने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन सी चीजों से हम क्या चीज कर सकते हैं। और अभी मैंने जो बातचीत कही है वो एक तहसील स्तर पर या कुछ गाँव के स्तर पर भी बातचीत नहीं की है। मैं तो एक गाँव में 50 एकड़ जमीन की कम से कम बातचीत करने का प्रयास कर रहा हूँ, उस मॉडल के ऊपर बातचीत कर रहा हूँ। और ये जो विचार आया है ये अन्य जगह से भी आया है, तो उसका भी जो हम इस मंच के माध्यम से सारे विकल्प हमारे पास खुले हुए हैं और सारी चीज़ों पर हम ध्यान देते हुए ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किसान के लिए सबसे अच्छा बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो इसमें कोई बायसनेस नहीं है कि मैं इसके लिए ही कर रहा हूँ या मैं ऐसा करके हमें ज़्यादा होगा या हम किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था उनके लिए कर रहे हैं। हम तो सारे चीज़ों के लिए
खुले दिमाग से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी चीजें से सबसे ज्यादा फायदा हो। यही हमारा ध्येय है और इस चीज को ही ध्यान में रखते हुए आगे की जो भी हमारी चर्चा मैं इस विषय पर करूंगा, इसी चीज पर ध्यान में रखते हुए आगे करूंगा। तो ये मॉडल एक गांव स्तर का मॉडल है, एक क्षेत्र का है, न कि तहसील स्तर का, जिले स्तर का या 2-3 गांव के स्तर का। एक ही जगह पर कुछ एक किसान साथ मिलकर के आए और उसको अगर करते हैं तो मैं उसकी तैयारी करते हैं जैसा मैंने कहा, तो उसका परिचय ऐसे लोगों के साथ किया जा सकता है जो कि इस मॉडल पर काम करने के लिए इच्छुक हूँ। लेकिन उनको जैसा मैंने कहा कि हमें पहले कुछ तो ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा कि हमारा ये क्षेत्र, हम ये वर्तमान में ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा आगे ऐसा करने के लिए अपनी उत्पादकता और आय को बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं और इसके लिए हम जो भी चीजें करने चाहते कर हो सकती है उन संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। अभी सब बिल्कुल खुला दिमाग से अभी चलने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है कि नारायण जी को मेरी बात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी और अगर ऐसा कोई उनके प्रश्न होंगे, इसके अलावा भी मुझसे आप व्यक्तिगत रूप से भी आप संपर्क कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अब समय भी मैं देख रहा हूँ कि 8 बजने वाला है, तो आज केवल ये विचार देने की बात थी कि हम एक विचार दूं और इस चीज को करते हुए आगे हम चर्चा करेंगे। मैं देख रहा हूँ रमेश चंद्र मेहरा जी का भी हैंड रेज्ड है, तो मेहरा जी आप भी अपनी बातें प्रश्न अगर है तो आप भी पूछिए। सदन को नमन। निश्चित रूप से योगाहार के माध्यम से जो परिचय का सत्र हुआ है, ये बहुत उपयोगी सत्र रहा है और मैं स्वयं इस योगाहार में शुरू से ही जुड़ा हूँ और आज तक जुड़े हैं। और योगाहार के माध्यम से हमने, जैसा कि अभी सर बोल रहे हैं, बहुत सारे मुख्य अतिथि महोदय से उनके संबंध में सुना है और उनके अपने अपने भी जैसे अनुभव है। जैसे अभी ये महाराष्ट्र जो सज्जन थे जो कोल्हापुर से थे, उन्होंने जो बताई है, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं। लगभग 13-14 विधि हम लोगों ने, मैंने खुद ने लिखी है कि कोई किसी ने 3 लेयर पे 4 लेयर फार्मिंग की है, किसी ने कुछ पे काम किया है। तो इस तरह से वो सब लिपिबद्ध भी है और उसको बार बार जांचने की बात भी आ रही थी कि कौन सी विधि हमारे लिए, किसानों के लिए उपयोगी होगी और उस पर क्या काम हुआ है, इस पर भी बहुत चर्चा हुई थी। आज आपने जो 50 एकड़ के मॉडल के संबंध में बात की है, निश्चित रूप से ये उन सब विधियों को भी परखने का एक मौका मिलेगा और किसानों की आय कैसे होगी। जो आज हमारी उपज स्थिर हो चुकी है कि भाई हम 1 एकड़ में केवल 18 कुंटल गेहूं ले रहे हैं, 3 कुंटल 4 कुंटल मूंग ले रहे हैं और धान ले रहे हैं 20 कुंटल। तो इस तरह से इसमें यदि बढ़ोतरी होगी तो निश्चित रूप से किसानों को इसका फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि यदि फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी अपने तरह से ये प्रयास कर रहा हूँ। अभी मैंने जो है जो हम एरेंडा में सीख करके आए हैं, वो बहुत एक लंबी चर्चा हो जाएगी, समय भी पूरा हो रहा है। वरना ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो भी बताना था। कल मैंने जो है अपने परिचय में केवल थोड़े सा बताया था कि हम इससे जुड़े और हमको लाभ हुआ, पर उसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो शुरू से आखिरी तक कितने लोगों से जो शुरुआत थी वो बहुत ज़बरदस्त थी कि हमको एक दिन में केवल एक ही योग शिक्षक को लाना था और फिर उसके लिए हमने पूरे अकेले मैंने नहीं, सब लोगों ने बहुत प्रयास किया, जिसमें रंजना जी भी है, हमारे जो है मुकेश भाई थे, आदरणीय मुनीलाल जी थे, ये सब लोग मिलकर के रोज ढूंढते थे, रोज मुख्य अतिथि ढूंढते थे। तो लगभग इतना विस्तृत हो गया है कि पंजाब से लेके मणिपुर तक और इधर यदि हम देखें तो उड़ीसा, आसाम, सब जगह से लोगों को, महाराष्ट्र से और गुजरात से, राजस्थान से, सब जगह से ढूंढ ढूंढ करके ऐसे मुख्य अतिथि, ऐसे हमने जो है योग शिक्षकों को इसमें उपस्थित किए, उनके अनुभव सुने और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी भी है और उनका लाभ भी लिया है। उनके अनुभव को हमने सुना है
और खेती में जो हमने अभी, जैसे कि हमारे आदरणीय नारायण जी ने कहा कि एरंडा में जाकर के अभी हम लोग जो है 40 लोगों का तो प्रशिक्षण हो चुका है। अब पुनः और भी किसान अभी जा रहे हैं, बालाघाट से आ रहा है, छिंदवाड़ा से आ रहे हैं, कुछ नर्मदापुरम से जा रहे हैं, तो इनका भी 26-27 में वहाँ पर प्रशिक्षण है। पुनः कुछ लोग लेकर के आएंगे और उन जीवों से जो फायदा हुआ है, जो लोग अभी हमसे दूर जा रहे थे, सोच रहे थे ये तो सब पागलपन है, कुछ नहीं है, यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी मेरे साथ नहीं दे रहे थे, पर जब अभी हमने वो फसल पैदा करके बता दी तो अब वो भी सब सहयोगी हो गए हैं। और अब जो है निश्चित रूप से उसका प्रचार प्रसार होगा। और अभी हम लगभग मैं स्वयं उसमें 50 एकड़ में उस चीज को कर रहा हूं, और 50 एकड़ में करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम अभी योगाहार में ही आपको बताएंगे। आपका जो सर 50 एकड़ का जो मॉडल है उसमें निश्चित रूप से हम शामिल होंगे, परंतु अभी क्या हम रबी में करेंगे या खरीफ में करेंगे, इसकी या जायद में करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी अब ये अगस्त सितंबर अक्टूबर से ही हमारा रबी का सीजन शुरू हो जाएगा, चना की बोनी शुरू हो जाएगी, गेहूं की बोनी शुरू हो जाएगी। तो इस पर आप थोड़ा सा और स्पष्ट 1-2 दिन में कर दें तो फिर हम लोग जो है उसकी तैयारी करेंगे। जी ओम। और रंजना से क्षमा मांगते हैं कि उन्हें हमने कहा कि हमें बार बार नहीं टोके। जी ओम। जी बहुत सुंदर। आपका ये मार्गदर्शन आदरणीय पवन कुमार जी का अपन लेंगे इस विषय पर, क्योंकि अपने पास भी कई किसान जो है, एक किसान भी 50 एकड़ के हैं, कई ऐसे किसान हैं, तो उनका एक दिन पूरा इस पर मार्गदर्शन लेंगे। और हमारे उमा शंकर प्रसाद जी रह गए हैं, जो वो अपना परिचय दें, सदन को प्रदान करें, और फिर हम आदरणीय बीजी सिंह साहब को आमंत्रित करेंगे, उनका हैंड रेस था, वो भी अपना परिचय तो दें और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, फिर हम समापन कर दें। चलिए, उमा शंकर जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। आदरणीय बीजी सिंह साहब। ओम, सभी को प्रणाम। श्रद्धेय डॉक्टर पवन कुमार जी ने जो अभी एक विचार प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन भी करता हूं और उसकी भूल प्रशंसा भी करता हूं। परिचय देने की बात है तो मैं सामान्य व्यक्ति हूं, किसान भी नहीं हूं, उत्तर प्रदेश सरकार से रिटायर हुआ हूं, 70 साल का वृद्ध व्यक्ति हूं, नोएडा में रहता हूं। ये सामान्य सा परिचय है, आप लोग मुझे स्नेह देते हैं, बड़ी बात है। श्रीमान जी काय से रिटायर्ड हुए हैं, सदन को बताने का कष्ट करें। मैं उच्च शिक्षा में था, पहले गुजरात में था और बाद में यूपी में आया। और एक और छोटा सा बच्चे हमारे साथ डॉक्टर PL जानी थे गुजरात सरकार में, वो आजकल यूपी में गवर्नर के OSD हैं। ये छोटा सा परिचय है, परिचय काम का होता है। मैं समझता हूँ व्यक्ति कहाँ था, क्या था, किसी के लिए उपयोगी बने तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सरकार में हम जितने अफसर होते हैं वो सामान्यतया जनता के काम नहीं आते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दूसरे अफसरों की बात नहीं करता हूँ। डॉक्टर साहब से मैं अनुरोध करूंगा, डॉक्टर पवन कुमार साहब से, कि यदि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश या हिमाचल की सीमा में कोई ऐसा केंद्र स्थापित कर लिया जाए, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम पढ़े लिखे लोग और बुद्धिजीवी लोग सामान्यतया बातें करते हैं, चिंतन करते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा संकट है। और हम देखते हैं कि जिन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं पाई वो बहुत आगे जाकर मनुष्यता के लिए बड़ा काम करते हैं। तो हम तन मन धन से डॉक्टर साहब के साथ हैं। और अगर ये 50 एकड़ 25 एकड़ 10 एकड़ कहीं का भी शुरू हो जाए, शुरुआत तो बहुत कठिन होती है। गंगा की धारा प्रारंभ में छोटी होती है, आगे बड़ी होती है। तो ये बस इतना ही कहना था। सभी को प्रणाम। आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपके मार्गदर्शन, आपका अनुभव, आपका सेवा, आपका पुरुषार्थ इसके लिए समर्पित राष्ट्र सेवा के लिए, आपको गौ माता के लिए आपको प्रणाम करते हैं। और मैं रंजना जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपना परिचय के साथ अपनी बात रखें और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद। और सदन को मेरा प्रणाम। ओम। और मेरा परिचय मुझे लगता है योगा सभी को है। मैं रंजना किन्नीकर,
यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है, रहती पुसद तहसील में हूँ और महाराष्ट्र स्टेट है मेरा। तो मैं योग शिक्षिका थी और घरगुती हाउसवाइफ काम, मगर जैसे मैं योगाहार कार्यक्रम से जुड़ी और पता चला कि योगाहार कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम है जिसमें योग और आहार पर चर्चा होती है। जैसे मैंने एक दिन क्लास ली और तब से मैंने उस कार्यक्रम को देखा कि ये एक परिवार है। जब मैंने देखा था कि इतने सारे लोग अपने अपने स्तर से जुड़ रहे हैं और मैंने महसूस किया था कि ऐसा एक मंच है कि अद्भुत है। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे जुड़ना ही है या फिर, मगर मैंने निर्णय ले लिया था क्योंकि मैं एक खेती-बाड़ी का जो विषय चल रहा था तो मुझे इसमें रुचि थी और जो आहार भी है ये अपना ही है। तो ये ऐसे विषयों पर आधारित एक कार्यक्रम है, 2 in 1 है और अपने घर बैठे ही अपने को मार्गदर्शन मिल रहा है, कहीं पर जाना नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। और जैसे ऑनलाइन अब तक कितने सारे योग के क्लासेस हमने देखे हैं, योग की क्लास होती है, अब सब खत्म हो जाता है, अब अपने चले जाते हैं। मगर ये ऐसा है कि इसमें अपने शरीर के लिए भी और स्वास्थ्य के लिए भी दोनों लाभ हो रहे हैं। तो ऐसे इस कार्यक्रम में मैंने निश्चित उसी दिन से मैंने जोड़ लिया और समर्पण भाव से, मुझे नहीं लगता है कि मैंने जो भी कुछ कार्य किया होगा, बस ये ऊपर वाले की सेवा है और मुझे मेरा ये सौभाग्य समझती हूँ कि मैं इस ऐसे कार्य को मेरी अपनी सेवा दे रही हूँ। बाकी मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है वो परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने किया है। जो धरती जो भी है धरती पर जीव सजीव, अब पता नहीं उनमें से कोई भी अदृश्य शक्ति होगी, वो करा रही होगी मेरे से, मैंने कुछ भी किया नहीं है। तो अब जो की बात रही है, अब कि कभी मेरे से कहीं पर कुछ बोल दिया हो तो एक छोटी बहन समझकर, अब क्या है मैं छोटी हूँ सदन में तो मुझे भी क्षमा कर ये दीजिएगा। अभी बस अभी ये कोई बात नहीं है, कोई इस प्रकार के जो है कोई वो नहीं हो रहा है। आप परिचय और अपनी बात और आभार करें। ये क्षमा की कोई बातें नहीं हो रही है। ऐसे सारे लोग क्षमा मांगने लगेंगे तो फिर ये तो क्षमा बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा। नहीं ये अभी कोई विदाई पार्टी नहीं है, ये हाँ कोई फेयरवेल कार्यक्रम नहीं है, हाँ, विदाई पार्टी नहीं है। नहीं हाँ देखिए लाल भैया, किसी को हर्ट होता है इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मेरे से कुछ हो जाता है तो फिर माफ कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। हम घर में भी ऐसे ही, परिवार में ऐसे ही होता है, क्या है परिवार ऐसे ही होता है, कभी भी एक दूसरे से साथ हो ही जाता है। चलिए चलिए, माफ कर दिया आपको जी, हमने भी माफ कर दिया जी, माफ है, माफी माफी हमने माफ नहीं किया है, हमने माफ नहीं किया है। माफी के साथ आशीष भी है। ओम योगाचार्य जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी सदन में आज चर्चा